से सपन देख रहा है। रामायण आप पढ़ते हैं, राम जी जब कुशा की सारथी पर सोए हैं, लक्ष्मण वीरासन पर बैठे हैं, निषाद राजा गुह और लक्ष्मण के बीच में संवाद चल रहा है। निषाद राज गुह ने कहा, देखो जिनको फूलों की सेज होनी चाहिए, मखमल के गद्दे होने चाहिए, वाक विधाता की गति, आज उन्हें कुश की साथरी पर सोना पड़ रहा है। लक्ष्मण मुस्कुराई और कहने लगे, भैया निषाद, मेरे भैया ही नहीं, ये सारा संसार सोया हुआ है। मोह निशा सब सोबन हारा। देखिए सपन अनेक प्रकार से स्वप्न देख रहा है। बोले कौन जाग रहा है? जे ही विधि जामिनी जागहि जोगी। जोगी लोग जागे हैं, योग साधना में तल्लीन रहने वाले लोग जागे हैं साहब। क्योंकि जब संसार की रात्रि होती है तब योगियों का दिन होता है? साधना करने वाला महात्मा होगा, दिन में भजन करे या न करे, जब सब सो जाते हैं तब योगियों की सुबह होती है। जे ही विधि जामिनी जागहि जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोग। परमार्थी लोग जगते हैं साहब, जो दूसरों की सेवा में परोपकाराय शताम विभूति, जो दूसरों की सेवा में न दिन देखते न रात देखते हैं, वो लोग जागते हैं। और कौन से? प्रपंची उठाए गिरा, भैंस खोला, बल्ब खोला, कछु दाव नहीं लगो, बल्ब बोले 100 रुपया को तो आ गई, एक पौआ काम चल जाएगा, खींच लाई बल्ब। चोर लोग, चोर भी जगते हैं रात में। और वियोगी, परमार्थी, प्रपंची और वियोगी, जो संसार से वैराग्य ले चुके हैं साहब, वो लोग भी जागते हैं रात में। सपने देखिए, सपन अनेक प्रकार से स्वप्न देखते हैं। क्यों साहब? सपनों तो वैसे सो की देखो जावे परीक्षित जी, है? सपना भैया कब सो के देखते हैं ना, जग के भी देखते हैं। वाह भाई वाह। हाँ, सत्यता ये भी है। सपन दो तरीके से देखा जाता है। एक सपना तो वो है कि आंख बंद करके सपन देखते हैं, है? एक बार एक रड़ुआ भैया ने सपनों देखो, और रड़ुअन के सपने का हो आप जानो। बर्रावतन में बहु दिखे, एक बार नहीं दिखे। रड़ुआ भैया ने सपनों देखो कि हमारे ऊपर आज चढ़ी साहब, खूब बैंड बाजे बजे अजमेरी के, खूब चकाचक बैंड बाजे बड़े, खूब आतिशबाजी पटक्का खूब फूटे। और जैसे ही बहू रानी आई माला डारवी के ताई, सो भैया लाइट चलेगी, मच्छर बैठो कान पे एक चांटो दियो, कान पे जो लगो सो आँख खुलेगी। का देखी न बहू न बैंड बाजो, टूटी खटिया परी, मच्छर नीचे से मच्छर खींचे ले जा रहे। तब बोलो अरे सपनों देख रहे। एक स्वप्न वो है जो हम आंख बंद करके देखते हैं, जब आंख खुलती है तो गायब हो जाता है। एक सपना ये भी है जो देख रहे, जो देख रहे सब सपना है, और सपने में कुछ नहीं अपना है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी सब सपना ही है भैया। अब आप विचार करिए, अगर सपना न हो
तो काउसी डुकरिया की मैया की काउकी मिस कॉल आई, बेटा स्वर्ग में पहुंची के नरक में पहुंची है? यहां से जाने के बाद फिर संबंध जो गया सो गया। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। शमशान जंगलों में रहता हूँ अकेला, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं। जो बीत गए हैं जमाने नहीं, एक बार जो चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। देखो भैया, जिस व्यक्ति का व्यक्ति चला जाता है वो तो चला जाता है, लेकिन उसकी बातें, उसकी यादें, राम राम भैया, हमेशा रह जाती हैं। समय समय पर अपने व्यक्ति की याद तो आती ही है, गाते भी हैं। जब व्यक्ति का अपना कोई जाता है, उसकी याद करके व्यक्ति रोता है, तो भाव मानो बनता है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए हो, जहाँ तुम चले गए, हाँ जहाँ तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए हो, जहाँ तुम चले गए, हाँ जहाँ तुम। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम, कहाँ तुम चले गए हो, कहाँ तुम चले गए। जो बीत गए हैं जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित राजा भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ उषा प्रेम करने लगे। जब ये बात मालूम पड़ी बाणासुर को, बाणासुर ने विचार किया अगर ये बात समाज में फैल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। बाणासुर शंकर जी ने वरदान दे दिया, उषा तेरा पति तुझे मिलेगा सपने में। कौन मिला? भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ में उषा प्रेम करने लगी। चित्रलेखा लेकर आई प्रद्युम्न को। बाणासुर को मालूम पड़ा
बाणासुर ने तलवार उठाई और कन्या के प्रेमी को मारने के लिए तैयार हुआ। कमरे में आया तो क्या देखा, दोनों सोए हुए हैं। और जैसे इसने दोनों की जोड़ी को देखा, इतने सुंदर लग रहे हैं, मारना तो चाहता है लेकिन अब हाथ नहीं उठ रहा। सोचता है भले ही इसने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन इतने सुकुमार हैं। सोचिए, जो साक्षात भगवान ने सुंदरता का निर्माण किया हो, साक्षात उनके नाते कितने सुंदर होंगे। मारना चाहता है लेकिन हाथ नहीं उठ रहा। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। जैसे राम जी लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए हैं, शूर्पणखा खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण ने आकर के राम जी को जैसे देखा तो मारने को मन नहीं करता खरदूषण का। वो यही कहता है, बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। ये मारने योग्य नहीं, इतने सुकुमार है। भगवान का बैरी भी भगवान की बुराई नहीं करता है। कन्या और कन्या के प्रेमी को देखा बाणासुर ने, मारा नहीं लेकिन नागपाश में बांध कर डाल दिया। नागपाश में बांध कर डाला। इधर नारद जी ने भगवान कन्हैया को सूचना दी, प्रभु आपके नाती की पकड़ इस समय सूरतपुर राजधानी में बाणासुर के यहाँ है। ठाकुर जी ने पत्र लिखा, बाणासुर या तो हमारे नाते को ससम्मान हमारे राज्य में छोड़कर जाओ, वरना युद्ध की चुनौती स्वीकार करो। वरना युद्ध की चुनौती स्वीकार करो। बाणासुर ने पत्र पढ़ा, बड़ा प्रसन्न हुआ। बाणासुर ने कहा, हमें युद्ध की चुनौती स्वीकार है। दोनों सेनाएं युद्ध की भूमि में आई। बाणासुर जानता है भगवान कन्हैया कोई साधारण नहीं है। बाणासुर ने अपने गुरुजी को याद किया है। कौन? भोले बाबा। इधर बाणासुर है, इधर भगवान का मंत्री है सात्विक, उधर भगवान शंकर हैं, इधर भगवान कन्हैया हैं। दोनों सेना युद्ध की भूमि में आई। बाबा लिखते हैं, सात्विक बाणासुर लड़ने लगे, सात्विक बाणासुर लड़ने लगे, और मंत्री के आगे हलधर थे। दूसरी तरफ डमरूधर से लड़ने वाले मुरलीधर थे। दूसरी तरफ डमरूधर से मुरलीधर थे। दूसरी तरफ डमरूधर से लड़ने वाले मुरलीधर थे। भगवान कन्हैया को जैसे भोलेनाथ ने देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। हाथ जोड़ के प्रणाम किया। हे भोलेनाथ, हे ठाकुर जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ठाकुर जी बोले भोलेनाथ, यहां प्रणाम भी बाण करेंगे और आशीर्वाद भी बाण ही देंगे। धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, ये जो भी है युद्ध की भूमि है। यहाँ हाथ पांव जोड़ने से काम बनने वाला नहीं है। अब क्या देखते हो, उठाओ धनुष बाण। भगवान भोलेनाथ ने धनुष उठाया है। तो शंकर ने जब पिनाक पर रख और दलहारी बाण चलाया है, त्यों ही स्वारंग धनुष द्वारा प्रभु ने वो काट गिराया है। त्यों ही सारंग धनुष द्वारा प्रभु ने वो काट गिराया है। त्यों ही सारंग धनुष द्वारा प्रभु ने वो काट गिराया है। भगवान कन्हैया ने दलहारी बाण काट दिया। फिर तीसरा बाण चढ़ाया। कौन सा?
जब चला वहां से अग्नि बाण, ये हो भगवान भोलेनाथ ने आग बरसा दी, अग्नि लगा दी। जब चला वहां से अग्नि बाण, कान्हा ने पानी बरसाया, कान्हा ने पानी बरसाया, कान्हा ने पानी बरसाया। फिर एक बाण के ही द्वारा उसाला दल बल बिखलाया, फिर एक बाण के ही द्वारा सारा हल दल वो दिखलाया, एक बाण के ही द्वारा सारा हल दल वो दिखलाया। चौथा बाण भोले बाबा ने फिर उठाया। ठाकुर जी बोले महाराज अब तो ये बेईमानी हो रही है, अब नंबर हमारा है। जय शिक्षा। भगवान कन्हैया ने पहला बाण उठाया है, कौन सा? आलस्य बाण। आलस्य बाण के चलते ही आलस्य बाण, आलस्य बाण के चलते ही सारे योद्धा खामोश हुए, लीलाधारी की इच्छा से, लीलाधारी की लीला से, लीलाधारी की इच्छा से भोले बाबा बेहोश हुए, लीलाधारी की इच्छा से भोले बाबा बेहोश हुए, लीलाधारी की इच्छा से। भगवान कन्हैया ने पहला बाण जो चलाया आलस्य बाण, जैसे किसान जैसे बारिश होने के बाद में तेज हवा चलती है तो पूरी फसल बिछ जाती है, ऐसे ही युद्ध की भूमि में सेना सो जाती है। बाणासुर ने देखा जब मेरा भगवान ही सो गया तो मैं अकेला क्या कर सकता हूं। साहब बाणासुर ने भागना शुरू किया। दाऊ आवाज लगाई, कन्हैया लाला आफत की जड़ तो भागी जा रही है, पकड़ियो जरा। ठाकुर जी मुस्कुराए, दादा चिंता न करो। तो चक्रीण छुरधारीण, सुदर्शन चक्र को आवाहन किया है। सुदर्शन चक्र आया, आते ही आते भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। बाणासुर की भुजाएं कटने लगी, एक एक कट करके जमीन पर गिरने लगी। बाणासुर की मैया कोटरा को चिंता हो गई। मैया नग्न होकर भगवान के आगे से निकली है। देखो भैया, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन देवी भागवत भी कहती है, देवी पुराण भी कहता है, कुपुत्र हो जाए तो कजदपि माता कुमाता न भवती। भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। बाणासुर की मैया कोटरा भगवान कन्हैया के आगे से नग्न होकर निकली। भगवान ने नेत्र बंद किए, चेहरा घुमा लिया। नग्न स्त्री है, देखने से पाप कलंक लगेगा। सोचिए, शक्तिमान जब अपना तारतम्य फेर देगा तो शक्ति का भी काम बंद हो जाएगा। सुदर्शन चक्र की क्रिया भी रुक गई। बाणासुर प्राण बचाकर भाग गया। बाद में भोलेनाथ जगे और उषा और अनिरुद्ध का विवाह कराया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की ये होगा। इनकी कथा सुनी आपने, उषा अनिरुद्ध प्रसंग, कहानी सुन ली। अब विचार करिए, बाणासुर देखा है? बाणासुर नहीं देखा। पहले भैया एक बाणासुर था, आज घर घर बाणासुर बैठे। बाण माने तीर और सुर माने आवाज। बाणासुर कौन है? जिसकी वाणी तीर की तरह हृदय को घायल कर दे। जब बोले कड़वा बोले, जब बोले तीखा बोले, वही बाणासुर है।
आज देखो बाढ़ आ रखी है बाणासुरों की। सास के लिए बहू बाणासुर बनी बैठी है, डुकरिया कैसू टे 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 करे तो सही है? बाप के लिए बेटा बाणासुर बना बैठा है। विद्वान लोग कहते हैं ऐसी बानी बोलिए मन का पाप और को शीतल करे, खुद आप हो शीतल हो। शब्द ऐसे हों, कहावत है ना, गुड़ न हो गुड़ जैसी बात हो। देखो भैया, जिब्या, यही जिब्या प्रिय बना दे, अपना बना दे, मित्र बना दे, और यही जिब्या पराया बना दे, दुश्मन बना दे। गोली से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन बोली से नहीं बच सकता। बोली गोली से बुरा कर देती है घाव, इस बोली के लगत पुन होता नहीं बचा। जिसको बोली की गोली लग गई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, बिना विचारे जो कहे सो पाछे पछता है। बिना विचारे जो बोलता है उसे पछताना पड़ता है। एक गांव में एक व्यक्ति कहीं से 3 शब्द सीख आया, अंग्रेजी बोलने का उसे बुखार चढ़ा। गांव में कोई नहीं जानता था, केवल एक आदमी अंधेन में कानो 3 शब्द सीख लिए, यस, नो और थैंक यू। जहां बैठे खटिया पे कोई कुछ बात करे, बोली यस। एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन में सफर कर रहा था, एक व्यक्ति पास में बैठा, बोले भाई साहब मैं थोड़ा वॉशरूम जा रहा हूं, आप थोड़ा मेरा सामान देखेंगे? बोला यस। चला गया, ठीक है भैया। इधर वो गया, इधर क्या हुआ, ये कौन है भैया, डीजे बंद कर लो जे। बाहर बजा लेना भाई। तो इतनी बुद्धि नहीं है? बांके बिहारी लाल की जय हो। वो लौट कर आया, इतनी देर में क्या हुआ, एक चोर आया और उसका वो जो सामान था, ब्रीफ केस था, सूट केस था, वो उठा के ले गया। वो तो गया, आप देखते रहे ना, वो तो अपनी अंग्रेजी में मस्त, यस नो थैंक यू में। वो फ्रेश आया, फ्रेश होके उसने कहा भैया आपने मेरा ये सामान जो रखा था, सूटकेस रखा था, वो कहाँ है? आपने देखा ना? बोले यस। कहाँ है बताओ? बोले नो। सामने वाला आदमी बड़ा परेशान, देखा भी तुमने और पूछ रहे हैं तो बताओगे? बोले नो, नहीं बताएंगे। उसने पुलिस बुला ली, बोले अब तो बताएगा। पुलिस वाले ने आके पूछा, बोले तुमने इसका सामान देखा, सूटकेस देखा? बोले यस। कहाँ है बताओ, बताओगे? बोले नो। पुलिस वाले ने एक कान के नीचे दिया, बोला थैंक यू। बिना विचारे जो करे सो पासे पछता है। जब भी बोलो सोच समझ के बोलो, नहीं यस नो थैंक यू जैसा मामला हो जाता है। बांके बिहारी लाल की जय। ये हो।
इस कथा से क्या ज्ञान मिलता है? जो माता पिता अपनी संतान का विवाह संपन्न समय पर नहीं करते, उनकी संतान, उनकी औलाद उनके सर को झुका देती है। अगर आप अपनी इज्जत से समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं तो समय पर अपने बेटा बेटी का विवाह करिए साहब। इतना समय दूषित होता जा रहा है कि संतान को, औलाद को नहीं पता कि समाज में किस तरीके से प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत बनाई जाती है। वो उन्हें तब पता होगी जब वो उस अवस्था में पहुंचेंगे। इसलिए समय पर अपने बेटा बेटी का विवाह करिए भैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इससे आगे प्रसंग आ रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, नृगो नाम नरेंद्रो, भगवान के परिवार के कुछ बालक खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी, कुआं के पास आए तो क्या देखा, एक गिरगिट मरा पड़ा, एक गिरगिट पड़ा हुआ है, उसमें बहुत बड़ा था, बच्चे नहीं निकाल सके। बच्चों ने भगवान कन्हैया को बुलाया, ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने उस गिरगिट को कुएं से निकाला। भगवान ने पूछा, भैया तू कौन है? इसने कहा, महाराज मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूं। क्या बीमारी है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हाँ, नृग भगवान से प्रश्न करता है, महाराज मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूं नृग,
मैंने इतनी गऊओं का दान किया, सींग और खुर सोने से मड़वा मड़वा के कितनी गऊओं का दान किया। यावन्त्यो सिकता भूमि, इतनी गऊओं का दान किया जितनी भूमि में कड़ होते हैं। क्यों साहब, कोई बता सकते हैं कितने कड़ होते हैं भूमि में? है? कोई नहीं बता सकता। यावन्त्यो दिव्य तारिका, जितने आकाश में तारे होते हैं। यावन्त्यो वर्षधारास्य, जितनी वर्षा की धारा होती है उतनी ही गऊओं का सींग और खुर सोने से मड़वा मड़वा के राजा ने दान किया। इतना दान करने पर भी मुझे नरक भोगना पड़ा, गिरगिट बनना पड़ा, आखिर क्यों? भगवान से प्रश्न किया राजा नरक ने। भगवान उवाच, भगवान कहते हैं क्या घटना हुई, पूरी कथा विस्तार से सुनाओ। तो देखो भैया, एक बार राजा नरक दान कर रहा था, एक ब्राह्मण को एक गाय का दान किया। वो ब्राह्मण लेकर जा रहा था गाय को, थोड़ी दूर जाने पर उसके हाथों से गाय छूट गई और दोबारा से उन्हीं गायों में आकर मिल गई जिनका संकल्प होना था। राजा ने भूल से दूसरे ब्राह्मण को उस गैया का दान फिर से कर दिया। उधर से पहला वाला ढूंढता आ रहा था अपनी गाय को और इधर से दूसरा वाला ब्राह्मण लेके जा रहा था। पहले वाले ने गाय को पहचान लिया, दूसरे वाले ब्राह्मण से कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे ब्राह्मण ने कहा धन्यवाद राजा को बोलो, हमें गाय को बोलते हो? पहले वाले पंडित जी ने कहा आपने मेरी गाय पकड़ ली इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले वाले पंडित जी, दूसरे पंडित जी बोले खाम खाम मान न मान, मैं तेरा मेहमान, भैया गाय मेरी है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा मेरी है, दोनों में झगड़ा शुरू। तीसरा व्यक्ति मिला, अरे ब्राह्मणों दान के माल पे भी हत्या दे रहे हो, जाओ राजा के पास जाओ। दोनों ब्राह्मण राजा के पास आए, दोनों जिद पर अड़ गए, चाहिए तो यही गाय चाहिए, नहीं चाहिए ही नहीं। ब्राह्मण राजा ने कहा एक गाय के बराबर सोना ले लो, एक गाय ले लो। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, राजा तू गिरगिट हो जा। सुनना ध्यान से, इसमें किसकी कमी है, राजा की कि ब्राह्मणों की? है किनकी कमी है? सही बात है, राजा तो बेचारा गाय का दान और कर रहा था, श्राप दे दिया बेचारे को। यही प्रश्न किया, क्यों साहब किसकी कमी है इसमें? आपका विचार क्या कहता है? अरे हाँ जी ना जी कछु तो बोल दियो करो, ब्राह्मणन की जय हो। यही बात राजा ने कही भगवान कन्हैया से, प्रभु मेरा क्या अपराध था बताओ। भगवान वाचा, भगवान स्वयं कहते हैं भागवत जी में, राजा राजानो राजकुल्यास्य नाहं हलाहलम मन्ये। हलाहल विष को विष नहीं बताया गया, विष को पीकर तो कोई पचा भी ले, लेकिन विषम यस्य प्रतिक्रिया, विष को पीकर तो कोई पचा भी ले, लेकिन जो ब्राह्मण का धन हरण करता है वो विष से भी विषैला होता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात को। अब आप कहेंगे ब्राह्मणों के पास धन आया कहां से? हमने ही तो दान किया है ना, हमने कथा कराई, हमने हवन पूजा कराई, हमने ही तो दिया, मेरी बिल्ली मुझे को भी हूं। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं स्वदत्ताम, स्व माने अपना, परदत्ताम पर माने पराया,
चाहे ब्राह्मण का अपना धन हो या पराया हो, ब्रह्मवृत्ति हरे चय, या ब्राह्मण ने ब्राह्मण कर्म करके हवन कथा पूजा पाठ करके ब्राह्मण धन कमा कर लाया, चाहे आपने उसी को दान ही क्यों नहीं किया, ब्राह्मण कर्म कराकर जो ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देता या ब्राह्मण का धन हरण करता है, उसे कुंभी पाके सुपश्यन्ते, कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। ब्राह्मण से कर्म कराया है तो उसकी दक्षिणा देनी चाहिए। जो ब्राह्मण कर्म कराकर कथा कराकर भागवत कराकर दक्षिणा नहीं देता, उसे कुंभी पाक नरक में गिरना पड़ता है। और स्वदत्ताम प्रदत्ताम ब्रह्मवृत्ति हरे चय, षष्ठी बहर षष्ठाणी विष्टायाम जायते क्रमी। भगवान स्वयं कहते हैं जो ब्राह्मण का धन हरण करता है, ब्राह्मण का धन जो चुराता है या ब्राह्मण की मेहनत जो नहीं देता, उसे 60,000 वर्ष तक षष्ठी बहिर षष्ठाणी, षष्ठी माने 60,000 वर्ष तक विष्टा के कीड़े बनना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, अब आप ये कहेंगे राजा से तो भूल से, हमारी कर्मकांड की दृष्टि में एक वस्तु को भगवान को एक ही बार चढ़ाया जाता है ना? जैसे आप पूजा कर रहे हैं, वही फल गणेश जी को चढ़ा दिया, भगवती श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः गणपतिम अखंड फलम समर्पयामि नमः, गणेश जी को चढ़ा दिया, पूजा हैगी, फिर उठा लियो। श्री सांब सदा शिवाय नमः, श्री सांब सदा शिवाय नमः, अखंड फलम चढ़ा, फिर फल चढ़ा दिया है। गणेश जी की शंकर जी की पूजा हैगी, फिर उठा लियो, फिर दुर्गा जी को चढ़ा दियो। क्या होता है ऐसा? एक वस्तु अगर चढ़ गई तो उसको दोबारा यूज में लेते हैं? नहीं लेते। ऐसा नहीं, एक ही फल उठाओ चढ़ाओ, फिर धुल के फिर दूसरे देवता को चढ़ा दो, है ना? राजा तूने दान किया, एक गाय का 2 बार संकल्प कर दिया, ये अपराध किया, अपराध तो हुआ। अब आप कहोगे धोखे से हो गया, राजा को क्या पता, राजा की क्या कमी थी? क्यों साहब एक बात बताओ, अग्नि पड़ी हुई है, आपका पैर रख जाए तो क्या करेगी? है? जलाएगी। और धोखे से रख जाए तो सॉरी कह दो, देखो छोड़ दे शायद। चाहे जानकर, ऐसे ही कर्म चाहे जानकर हो या अनजाने में हो जाए, जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, जल का स्वभाव है गीला करना, हवा का स्वभाव है सुखाना, ऐसे ही कर्म का स्वभाव है भोग। चाहे जान के हो या अनजाने में हो जाए, भोगना पड़ेगा। जो बोएगा बोए पेड़ बबूल की तो आम कहां से पाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लोग कहते हैं साहब धर्म में भी किस बात की मर्यादा? क्यों साहब, धर्म में ही तो मर्यादा है। जहां मर्यादा टूट जाए तो वो धर्म नहीं रहता, वो अधर्म हो जाता है। शायद मैं उस दिन बोल रहा था कि लोहा लेके आई मैया, लोहा किसको देना चाहिए? गाय को। उस दिन बोला था भैया जो लोहा अधिकारी गाय है वो लोहा न जाने किस किस को दिया जा रहा है। जो ब्राह्मण को छोड़कर अन्य किसी के मुख से वेद वाचन भी सुनता है, उसे कर्मनाशा नदी में
स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। मैं नहीं कहता, भागवत जी स्वयं कहती है। जैसे गंगा में स्नान करके पाप धुलते हैं, कर्मनाशा में स्नान करने से पुण्य धुलते हैं। आपने जितने शुभ कर्म किए हैं, जितने पुण्य किए हैं, वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ब्राह्मण और विरक्त के द्वारा वेद वाचन सुनने से भी। समझदार जो लोग हैं वो जानते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हेलो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे हृदय में मोहन मन भावन, मेरे हृदय में मोहन मन भावन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरे है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे हृदय में मोहन मन भावन, मेरे हृदय में मोहन मन भावन। ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने बिंदिया, मैंने बिंदिया लगाई कृष्ण नाम की, मैंने चूड़ी पहनाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई
जय हो। इसके आगे प्रसंग आता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान कन्हैया ने पौंड्रक आदि राजाओं का वध किया। भगवान कन्हैया चलते चलते कहां पहुंचे? इंद्रप्रस्थ, जहां देखा पांडव लोग यज्ञ कर रहे हैं। भगवान ने पूछा ये क्या कर रहे हो? पांडव लोग कहने लगे हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, विश्वजित यज्ञ कर रहे हैं। बोले अभी तुम इस यज्ञ के अधिकारी नहीं हो, अभी सबसे ज्यादा खतरनाक तो राजा रह ही गया है। कौन? जिसने मुझसे भी 17 बार टक्कर ली है। कौन सा राजा है? जरासंध। जो नाम सुना जरासंध का पांडव लोग कहने लगे हे श्याम सुंदर, जरासंध को मारना हमारे बस की बात नहीं है, आप ही कुछ युक्ति निकालिए। भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण का भेष धारण किया। 5 पांडव छठवें नारायण ब्राह्मण का भेष धारण करके जरासंध के पास पहुंचे और जा करके भिक्षाम देहि आवाज लगाई। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्योछावर है। कहिए प्रभु क्या सेवा करूं? भगवान कन्हैया कहने लगे बाणासुर, अगर हमें प्रसन्न करना चाहता है तो ऐसा कर आज की भिक्षा में हमें युद्ध प्रदान कर। जरासंध ने सुना युद्ध, ब्राह्मण और युद्ध, इसका मतलब ये ओरिजिनल पंडित जी नहीं है। ब्राह्मणों के अंदर लड़ने की कला कहां से आई? ध्यान से देखा तो पहचान लिया, अरे तू तो वही छलिया कृष्ण है ना। मेरा नियम है जो एक बार मेरे सामने से लड़ाई के मैदान से भाग जाता है उससे मैं कभी फिर युद्ध नहीं करता। देखो भैया, भगवान कन्हैया एक बार चले गए तो भगवान के लिए कह रहा है, लेकिन स्वयं 17 बार भाग कर आया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। जरासंध कहता है जो एक बार भाग जाता है मेरे आगे से उससे मैं कभी युद्ध नहीं करता। हम दूसरे में कमी बताते हैं, लेकिन दूसरे में कमी बताने के लिए ऐसे हाथ करते हैं, ये उंगली जहां नहीं होवे वहां ये करा दे। नाम का है तर्जनी, ये तर्जनी देखे मुरझाई। लेकिन ये बैक साइड की जो 3 उंगलियां हैं ये संकेत कहत करती हैं, ऐ दूसरे को गलत बताने वाले जरा खुद के गिरेबान में तो झांक कर देख। अगर सामने वाले के अंदर एक कमी है तो तेरे अंदर 3 कमियां हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिली को, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न को। ऐ दूसरे को गलत बताने वाला ये जरा खुद के गिरेबान में भी झांक कर दे। हम दूसरे में कमी बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी तो उस व्यक्ति को, महाभारत का एक प्रसंग है,
गुरुजी ने दुर्योधन को भेजा और धर्मराज युधिष्ठिर को भेजा। दुर्योधन से कहा तुम कोई भला आदमी देख कर आओ, और धर्मराज से कहा तुम कोई बुरा आदमी देख कर आओ, ढूंढ के लाओ। दुर्योधन आया, दुर्योधन से पूछा बताओ कोई भला आदमी मिला? दुर्योधन बोला साहब निकम्मे भरे पड़ी, एक भी भला आदमी नहीं है। दुनिया में जितना बढ़िया आदमी मैं हूं कोई नहीं है। धर्मराज से पूछा तो धर्मराज ने कहा सबसे बुरा आदमी मैं हूं, जो मैं बुराई देखने के लिए गया है? जैसी होगी दृष्टि वैसी बनेगी सृष्टि। न शासन बुरा है न जमाना बुरा है, और बुरा भाव मन में बसाना बुरा है। सबसे बड़ी बुराई मेरे अंदर थी कि मैं बुरा देखने के लिए गया। देखो भैया, गंदगी, समाज में गंदगी बढ़ाने वाले हम आप ही हैं। हम चाहें अपने समाज को अयोध्या बना दें, वृंदावन बना दें, हम आप चाहें तो समाज को लंका बना दें। युग के निर्माता हम हैं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। जरासंध ने कहा अरे छलिया मैं तो उससे युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा हमसे लड़ ले। बोले अर्जुनो न भवेत योधा, अर्जुन तू भला नाचने गाने वाला, युद्ध की कला क्या जाने। भीम बोले हमसे लड़ ले। जरासंध कहने लगा हाँ भीम तुल्य बलो मम, हाँ भीम जरूर है जो मुझसे युद्ध करने की काबिल है। पहले जो होते थे भैया धर्म के युद्ध होते थे। युद्ध प्रारंभ हुआ, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 27 दिनों तक युद्ध चला। शाम को दुर्योधन भीम ने आकर के कहा कन्हैया अब युद्ध हो या न हो, यज्ञ हो या न हो, मैं कल युद्ध करने नहीं जाऊंगा। वो तो अच्छा हुआ घंटा बज गया। जरासंध अगर एक गदा और मार देता तो मेरी सीताराम हो जाती। मैं युद्ध नहीं करूंगा, पूरा शरीर दुख रहा है। बोले भैया, ठाकुर जी ने कहा दादा कहां दर्द हो रहा है? जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया पूरे शरीर का दर्द गायब हो गया है। अब तो जाओगे? दुर्योधन ने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अभी तो दर्द बंद हो गया, कल फिर होगा, कल फिर मारेगा। भगवान ने कहा आप चले जाओ। भीम दादा बोले आप तो कह देते तो पिटना हमें पड़ता है। भगवान मुस्कुराते हुए कहा जब तुम्हें दिक्कत परेशानी हो मेरी तरफ देखना, समाधान मिल जाएगा। खैर आप जानते हैं जिसका मनोबल गिर जाए उसको कितनी भी पंपिंग करो बात बनती नहीं है। जबरदस्ती भेज दिया। थोड़ी बहुत देर भीम ने हाथ पैर चलाए। जरासंध कोई साधारण नहीं है, बहुत सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। जरासंध पिटाई करता है। भगवान कन्हैया ने क्या किया, एक तिनका उठाया। भीम दादा ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया बीच में से चीर दिया। भीम ने सोच लिया शायद चीरने को इशारा कर रहे हैं। भीम ने पैतरा बदल के पटक दिया जरासंध को। उसके पैर पे पैर रखा, दोनों हाथों से दूसरे पैर को पकड़ा और खींचते चले गए। चीर कर रख दिया बीच में। जरासंध के 2 भाग हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे जरासंध को बीच में से चीरा, भीम दादा चलने लगे। तब तक कंपन शुरू हुआ दोनों भागों में, और कंपन होते होते पास में दोनों भाग आए और दोबारा से जरासंध तैयार हो गया। पीछे से भीम दादा के हाथ रख दिया कंधे पे। बोले ए भीम जाता कहां है, लौट पीछे और मुझसे युद्ध कर। भीम दादा ने जो पीछे मुड़ के देखा, बोले जब ये मरा हुआ ही जिंदा हो जाता है तो मरने से ज्यादा होगा क्या। अब भीम हाथ पैर नहीं चलाते, अब तो पिट रहे हैं।
भगवान कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, भगवान को हंसी आ गई। भगवान कन्हैया की तरफ देखकर भीम दादा ने कहा, माधव तुम्हें हंसी आ रही है? मैं पिटते पिटते हार गया, तुम कैसे हो रक्षाकारी। मैं रोता हूँ तुम हंसते हो, प्यारे हंसने पर भले हाय। कन्हैया तुम्हें हंसी आ रही है, चलो मैं किसी काम तो आया। मेरे मरने से तुमको जो होवे खुशी, तो मैं मर मर के तुमको हंसाता रहूं। मेरी आशा यही है कि भगवन तुम्हें मैं तुम्हारी ही गाथा सुनाता रहूं। तुम्हें हंसी आ रही है, बड़ी अच्छी बात है, चलो मैं किसी काम आया। जो भीम दादा ने उल्हाना मारा, भगवान से सहन नहीं हुआ। ठाकुर जी ने फिर से तिनका उठाया, बीच में से चीरा, डायरेक्शन बदल दिया। भैया इधर वाला भाग इधर फेंका, इधर वाला इधर फेंका। मरता क्या ना करता, मरता क्या न करता। भीम दादा ने समझ लिया भगवान चीरने के लिए संकेत कर रहे हैं। एक बार पुनः मनोबल को एकाग्र किया है, भैया पैतरा बदला है और पटक दिया। दोनों एक पैर पे पैर रखा और दोनों हाथों से दूसरे पैर को पकड़ लिया है, बीच में से चीर दिया है। चीर कर इधर वाला भाग इधर फेंका, इधर वाला इधर फेंका। अब मुड़े नहीं, देखते हैं। अब देखता हूं कैसे जिंदा होगा, जुड़ेगा तभी तो जिंदा होगा। बीच में खड़े हो गए भैया, दोनों भाग कंपन करना बंद हो गए। तब जरासंध का वध हुआ है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज बीच में से चीर दिया फिर भी जिंदा हो गया। बोले ये रासायनिक विद्या, ये काली विद्या के द्वारा एक जरा नाम की राक्षसी ने इसको पैदा किया था। उसने ही नाम रखा था जरासिंध, जरासिंध। और वचन भी लगाया था भले इसको बीच में से कोई चीर देगा, अगर दोनों भाग समान स्थान पर रखे रहे तो आपस में जॉइंट हो जाएंगे, ये मरेगा नहीं, जीवित हो जाएगा। अगर किसी ने भाग बदल दिए, इधर वाला उधर डाल दिया, तो फिर इसको कोई जीवित नहीं कर सकता। भगवान कन्हैया को ये बात मालूम थी, इसलिए तब उन्होंने भगवान भीम दादा को बताई और तब जरासंध का वध हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जरासंध का वध हुआ। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने पूजन किया है। यज्ञ प्रारंभ हुई साहब। यज्ञ में सबसे पहले किनका पूजन किया जाए? पांडवों ने भगवान कन्हैया का पूजन किया। उस सभा में सभी देश विदेश के राजा आए थे। शिशुपाल भी बैठा था। शिशुपाल को यह बात अच्छी नहीं लगी। शिशुपाल ने कहा, अरे मूर्खो, अरे पांडवो, न जिसकी जाति का पता, न जिसके खानदान का पता, उस कसने के कासने वाले का तुम पूजन कर रहे हो। इसका तुम पूजन कर रहे हो। ग्रगण गाली देने लगा। अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन मारने के लिए तैयार हुए जरा शिशुपाल को। भगवान कन्हैया ने रोक दिया, भैया क्या कर रहे हो अर्जुन,
बोले प्रभु जी आपको गाली दे रहा है और कोई मेरे सामने आपको गाली दे, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। भगवान ने कहा अभी कूल डाउन, शांत हो जाओ। बोले प्रभु मेरे सामने कोई आपको गाली दे और मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि रामायण कहती है हरि हरि गुरु निंदा सुनई जो काना, पाप लगे गौ घात समाना। हरि गुरु निंदा कर सुखाना, पाप लगे हरि गुरु निंदा सुनई जो काना, जो अपने कानों से भगवान की गुरु की निंदा सुनता है, जो सुनता है उसे पाप लगे, पाप लगे गौ घात समाना। पाप लगे गौ घात समाना, पाप लगे गौ घात समाना। गौ काटने के बराबर पाप लगता है जो सुनता है उसको। और जो ब्राह्मणों की निंदा करता है, तुझ निंदक बहु नरक भोग कर, तुझ निंदक बहु नरक भोग कर। जो ब्राह्मणों की निंदा करता है, अरे जग जन्म है, हाँ जग जन्म है बायस शरीर धर, जग जन्म है बायस शरीर सब, जग जन्म है बायस शरीर सब। जो ब्राह्मणों की निंदा करता है भैया उसे कौआ बनना पड़ता है। मुर्गारी पर बैठे काऊ 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 करते। और इतना ही नहीं, जो देवताओं की, वेद शास्त्रों की, कथाओं की निंदा करता है उनको क्या बनना पड़ता है? सुरसुत निंदक जे अभिमानी, सुरसुत निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक पड़ते प्राणी। सुरसुत निंदक जे अभिमानी, जो देवताओं की निंदा करता है, वेद शास्त्रों की, गीता भागवत रामायण की निंदा करता है, बोले कछु ने सब गप्पे लिखी हैं है? उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। जो संतों की निंदा करता है, अरे हो उल्लू का संत निंदारत, हो उल्लू का संत निंदारत, अरे मोह निशा प्रिय भानु ज्ञान। जो संत महात्माओं की निंदा करता है, बोले ए बाबा खा खा के खूब पेट चिकनो कर लियो है, खूब माल छान रहे हो, चलो आलू बिलवइयो। महात्मन ने देश को पटरा कर दियो। जाने कैसी कैसी लोग बात करते हैं महाराज। जो संतों की निंदा करता है उसे उल्लू बनना पड़ता है। संत कितना भी पतिभ्रष्ट हो जाएगा, फिर भी अगर उसके जीवन में थोड़ी बहुत साधना भी होगी, अगले जन्म में फिर भी उसे मनुष्य शरीर मिलेगा और फिर पुनः से उसे संत स्वरूप ही प्राप्त होगा। गीता में भगवान कहते हैं अपि चेत दुराचारो भयते भाव अन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक वत्सो हिसा। अब तक जो हुआ वो हुआ, जो संकल्प कर लेता है अब आगे नहीं होगा, मैं समाज में साधु की तरह उसकी पूजा कराता हूं। और भैया जो सबकी निंदा करे, पोंछा झाड़ के, सब कर निंदा जे नर करहि, सब कर निंदा जे नर करहि, ती चमकादर हो अब तरहि, ती चमकादर सब कर निंदा जे नर करहि, ते चमकादर
हो ही अवतरहि। जो सबकी ही निंदा करता है उसे चमगादड़ बनना। गांधी जी के 3 बंदे देखे परीक्षित जी आए हो शायद शुकाबाद में। एक मुंह बंद किए है, एक आंख बंद की है और एक क्या संदेश दे रहे हैं? मत बुरा देखो, मत बुरा कहो और मत बुरा सुनो। देखते रहोगे, कहते रहोगे, सुनते रहोगे, एक न एक दिन वो बुराई आपके अंदर भी आ जाएगी। जो लोग कहते हैं बोले हम में कोई व्यसन नहीं है, हम खूब बैठे रहें, हम में कोई गलत आदत पड़ नहीं सकती। भैया काजर की कोठरी में कैसहू सजानो जाए, काजर को दागो भाई लागे ही लागे। आपने देखा है भृंगी जो होता है बच्चे नहीं देता, दूसरे कीड़ों को पकड़ के ले आता है और बिल में बंद कर देता है, उसके ऊपर मिट्टी से ढक देता है, मुंह लगा के गुनगुन गुनगुन करता रहता है। तो परिणाम क्या होता है? वो कीड़ा भी भृंगी ही बन जाता है। संग से गुण उपजे, संग से